ड्रामा सीरियल बेलगाम 79 लास्ट एपिसोड की प्रेडिक्शन आप लोग साथ शेयर करेंगे। ड्रामे का जो एंड है वो हैप्पी एंड होने वाला है। इसके नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि अफनान रमशा के पास आता है और आकर समझाने की कोशिश करता है और कहते हैं कि देखो रमशा, तुम अपनी ज़िंदगी ऐसे नहीं गुजार सकती, तुम्हें जो है वो अब बड़ा फैसला करना पड़ेगा। अब तुम बच्ची नहीं हो, तुम्हें हर सूरत में शादी करनी पड़ेगी। ये बातें जब रमशा सुनती है तो अफनान को साफ अल्फाज में इनकार कर देती है और कहती है कि मैं शादी कर लूँगी लेकिन किसी और के साथ करूँगी, आपके साथ शादी नहीं कर सकती। ये बातें जब शाह पर फ़ौरन सुनते हैं, अफनान तो समझाने की कोशिश करते और कहते हैं कि आपको मसला क्या है, आप क्यों ऐसा की बातें करना चाहती हैं। इनकार कर देते हैं फ़ौरन शाह पर हमसे से कहते हैं कि मुझे फैसला बस यही है, जो बात आपको मैंने कहनी थी कह दिया। अब इसके अलावा मेरे पास कोई भी ऑप्शन मौजूद नहीं है। अगर आपको कोई मसला है तो आप जाकर जो है वो कोई बात करें। मैं अब किसी भी सूरत में अलीज़े का घर बर्बाद नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने ऐसा कुछ किया तो अलीज़े कल को सारा का सारा जो इल्ज़ाम होगा वो मेरे ऊपर लगा देगी, कहेगी कि मैंने सब कुछ किया है। अफनान कहता है कि वो ख़ुद मेरे साथ रहना नहीं चाहती, तो फिर मैं कैसे उसके साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सकता हूँ। मुझे ये तो बताओ, बेहतर यही होगा मैं आपके पास आखिरी दफ़ा आया हूँ, दोबारा मैं आपकी ज़िंदगी में कभी भी नहीं होगा और ना कोई ऐसी बात करूँगा। आपको यही करूँ कि आप शादी कर ले मेरे साथ, मैं मोहब्बत करता हूँ आपके साथ और आपके अलावा किसी और के बारे में मैंने अब सोचा भी नहीं है। मैं आज तक तुम्हें वही मुकाम दूंगा जैसा तुम चाहोगे। लेकिन इनकार कर देती रमशा, कहती कि नहीं, मैं ये कदम नहीं उठा सकती, हर बात तुम्हारी मानने के लिए तैयार हूँगा। तुम कहती हो तो मैं यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊँगी, लेकिन मैं शादी नहीं कर सकती। आपको मैंने पहले भी बताया और अभी भी बता रहे हूँ। तो अफनान कहते हैं कि ठीक है रमशा, आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन इस दफ़ा एक दफ़ा ज़रूर सोचना आगे है, फिर मुझे बड़ा फ़ैसला करना। शानी की माँ आती है शानी के पास, उससे कहती कि बेटा चलो गलतियाँ इंसानों से होती हैं, लेकिन तुमने जो कुछ भी किया है ये जज्बात में आकर तुमने किया है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। इनकार कर देता है। शानी से कहते हैं कि माँ जी, अब उसके साथ रहने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, मैं अब उससे थक चुका था, मेरा दम घुटता था, बस मैं तो शुक्र करता हूँ कि उससे मेरी जान छूटी है। तो इस जहाँ पर फ़ौरन माँ जवाब देती और कहती कि एक बात तो मेरी कान खोल कर सुन लेना, रमशा अब सुधर चुकी थी और अपनी गलतियों को सुधार रही थी। अगर तुम उसके साथ प्यार से रहते तो हो सकता है कि ये सब कुछ सेट हो जाता और कुछ भी हालात से ना चाहता, लेकिन तुमने बात को ही नहीं समझा, तुमने बात को और तरफ ले गई। अब मैं क्या कर सकती हूँ, अब मैं क्या, कुछ भी बीच में बात नहीं करूँगी। अगर बीच में बात की तो सारा इल्ज़ाम मेरे ऊपर लग जाता है। ऐसा नहीं कहते कि माँ जी आप बेफिक्र हो जाएं, अब इन बातों पे ना आए और ना ही मैं इस मौजू पे अब कोई बात डिस्कस करना चाहता हूँ। मैं पहले भी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं मज़ीद परेशान नहीं रहना चाहता। माँ कहती कि हाँ, मैं भी अब आपके साथ इस मौजू पे बात नहीं करना चाहती, क्योंकि जो कुछ भी होना था हो चुका है, जो कुछ भी ख़त्म होना था हो चुका है, अब कुछ रहा ही नहीं है। बस मैं सिर्फ बस आपको ये कहना चाहती थी कि आपने गलती की, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब सानी ऐसा ऐसा पछता तो रहा है, सानी को अब गलती का एहसास होता रहा है, लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि सारी जो गेम है वो हाथ से निकल चुकी है और अब इसके हाथ में कुछ भी नहीं आने वाला। शानी रमशा के पास पहुंच भी जाता है और जाकर उसके साथ डिस्कस भी करते हैं, बात करते हैं और कहते हैं कि गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन रमशा इनकार कर देती और कहती है कि तुमने ये गलती की है, इसको गलती कहा जाता है, इसको गलती नहीं कहा जाता है, इसको गुस्ताखी कहा जाता है। और तुमने जो कुछ मेरे साथ किया है ना, मैं तो अब तुम्हारे साथ नफ़रत करना शुरू हो चुकी हूँ। कम से कम तुम एक दफ़ा तो मेरे ऊपर यकीन करते, एक दफ़ा तो मेरी तरफ देखते और उसके बाद तुम बड़ा फ़ैसला करते, मुझे मंजूर हो जाता। लेकिन तुमने मेरी बात तक नहीं सुनी और तुमने ये फ़ैसला कर दिया, इस बात का मुझे हमेशा दुख रहेगा। मैं तो आपकी तरफ सब कुछ भुला कर आई थी, हर चीज़ ख़त्म करके थी और तुम थे कि तुमने मेरे ऊपर यकीन तक नहीं किया। शानी कहता है कि बस मुझे पता था कि तुम घटिया हो, इसी वजह से मैंने सब कुछ किया। तो हमसे कहती कि बस ठीक है, मैं घटिया हूँ तो घटिया सही, अब तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो, अब तो हर चीज़ ख़त्म हो चुकी है, अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। शानी कहता है कि मैं तुम्हें वापस लेने के लिए आया हूँ। तो रमशा इनकार कर देती और कहती कि नहीं, मैं उस घर में नहीं आ सकती, उस घर में मेरी मौत आ सकती है, लेकिन मैं नहीं आ सकती। बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से जाओ, दोबारा वापस मत आना। शानी कहता है कि ठीक है मैं नहीं आऊँगा, लेकिन प्लीज़ एक दफ़ा ज़रूर सोचो, एक दफ़ा ज़रूर मेरे बारे में ख्याल करो। रमशा कहती कि मैं ख्याल नहीं करना चाहता। अफनान एक दफ़ा फिर आता है और आकर ट्राई करता है रमशा के साथ, उसे राज़ी करने की कोशिश करता है और कहते कि मेरा यकीन करो। रमशा कहती कि अफनान मुझे सोचने का वक्त है, तो मैं सोच कर कोई बड़ा फ़ैसला करूँगी। तो यहाँ पर इनकार कर देते हैं। अफनान उसे कहते हैं कि मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि मुझे पापा ने थोड़ा सा वक्त दिया और कहा है कि आगे ये जो कुछ भी करना चाहती है इसे जल्दी
से पूछो, इसलिए मैं आपके पास अब आया हूँ, दोबारा आपके पास मैं नहीं आऊँगा। आपका कोई भी फैसला होगा मुझे मंजूर होगा, मुझे हाँ और ना में जवाब दे दो और मैं आपको फिर तंग नहीं करूँगा। तो जहाँ पर हमसे कहती कि अच्छा ठीक है अफनान, अगर तुम कहते हो तो मैं आपके साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो अफनान कहता है कौन सी? तो अलीज़ा कहती कि आप कभी किसी भी सूरत में अलीज़ा को नहीं छोड़ेंगे। तो इस बात पर रमशा कहती कि ये शर्त आपकी मुझे मंजूर है, मैं आपकी इस शर्त पे चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर जो वो खुद मेरे साथ ना रहे तो फिर क्या होगा? तो फ़ौरन जवाब देती है रमशा से कहती कि मैं उसके साथ बात करूँगी, उसको राज़ी करने की कोशिश करूँगी और मुझे 100% यकीन है कि वो इनकार नहीं करेगी और जहाँ पर रहेगी। अफनान कहता है कि ठीक है, मुझे भी कोई भी फ़र्क नहीं है, अगर वो रहना चाहती है तो रह सकती है, मैं भी नहीं रोकूँगा। आखिरकार जो है वो दानिश कमाल को भी गलती का एहसास हो जाता है और रमशा को कॉल करता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, लेकिन इनकार कर देती है। पर रमशा से कहती है कि तुमने गलती नहीं की, तुमने बहुत बड़ी जो है वो गुस्ताखी की है और इसकी सज़ा तुम्हें मिलनी चाहिए और मैं तुम्हें कभी किसी भी सूरत में माफ़ नहीं कर सकती। अगर तुम्हें चाहिए माफ़ी तो तुम शानी को कॉल करो और उसके सामने अपनी गलती तस्लीम करो, उसे कहो कि सब कुछ मैंने किया। दानिश कहता है कि ठीक है, मैंने ये सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। आखिरकार इस ड्रामे का एंड आ जाता है और खुशी के साथ सब कुछ जब एक कर दिया जाता है, अफनान और रमशा की शादी हो जाती है। अलीज़ा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है और उसके बाद इस ड्रामे को हमेशा के लिए एंड कर दिया जाता है। दोस्तों आपको इस ड्रामे का एंड कैसा लगा? क्या आप लोग ये चीज़ें चाहते थे? लाजमी फीडबैक दीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना ख़ास ख्याल करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।